पाता हूं। पहलवान जानते हैं ना, बॉडी बिल्डर या ताकतवर, हम देखते हैं उसको मसल्स बनाए हुए हैं, बड़ा जानदार, ताकतवर, खूबसूरत। तो ऐसे ही पहलवान था, बोलता है ऑलरेडी तो मैं ताकतवर हूं, क्यों ना अपने जिस्म के ऊपर एक शेर की तस्वीर बनाऊं, क्योंकि जब मैं ऐसे शर्ट उतारूं या लोगों को दिखाऊं तो लोगों को मेरे टैटू से जो जिस्म के ऊपर मैं छिदवाऊंगा उससे भी थोड़ी हैबत हो जाए या डर जाए या मेरे से खौफ खाएं। तो एक बहुत अच्छे टैटू वाले के पास गया और जाके बोलता है, देख ऐसा शेर बना कि लोग काम जाएं, ऐसा शेर बना कि लोगों को ऐसा लगे शेर आ रहा है। टैटू वाला बोल रहा है, इधर लेट जा, अभी बनाता हूं। तो उसको लेटाया, शर्ट वर्ट उतारा। अब बहुत गौर से देखें, अब वो लेटा हुआ है और टैटू वाले ने अपनी सुइयां निकाली। जानते तो हैं आपने प्रोसीजर कैसे होता है। तो टैटू बनाना शुरू किया। तो अभी उसने, यानी जो पहलवान जी थे, थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर लिया, सर का हिस्सा कंप्लीट हो गया। तो फिर उसके बाद जब उसने दूसरी जगह पे बनाना शुरू किया तो पहलवान बोलता है, अरे उस्ताद क्या बना रहे तू शेर का? कहते हैं, सर अभी शेर की टांग बना रहा हूं। कहते हैं, यार तू एक काम करना, ये टांग को छोड़ दे, तू टांग के हिस्से को छोड़ दे, उसको मैं मैनेज कर लूंगा, तू कोई और जगह बना, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो टैटू वाला बोलता है, ठीक है जैसे आपकी मर्जी। उसने टांग को छोड़ दिया, दूसरी जगह पे काम शुरू कर दिया। पहलवान को तकलीफ हुई, बोलता है, उस्ताद क्या बना रहे हैं? कहते हैं, पहलवान जी तुम बना रहा हूं शेर की। कहता है, यार तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तू ऐसे कर, छोड़ दे, इस शेर की दुम भी छोड़ दे, तू छोड़ दे, मैं मैनेज कर लूंगा, तू इस तरह कर, कोई और जगह बना। अब टैटू वाला बड़ा हैरान, कहते ठीक है जैसे आपकी मर्जी। तो अब उसने जब तीसरी जगह पे काम शुरू किया, पहलवान चिल्ला उठा, उस्ताद क्या बना रहे यार, बड़ी तकलीफ हो रही है। कहते हैं, पहलवान जी पेट बना रहा हूं, शेर का पेट। कहते हैं, यार तू छोड़ देना यार, मैं मैनेज कर लूंगा, तू बस आखिरी कोई और दूसरा हिस्सा बना, खत्म कर। तो जब सुई वाले ने कान बनाना शुरू किया, पहलवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो पहलवान बोलता है, यार तू ये कैसा शेर बना रहा है यार, अब किस जगह पे लगा हुआ है? तो सुई वाला सब कुछ छोड़ के, अपने हथियार फेंक के आराम से बैठ जाता है। तो पहलवान बोलता है, क्या हुआ? तो वो सुइयों वाला, टैटू वाला उसको जवाब देता है, कहता है, यार तू ये मेरे से कैसा शेर बनवाना चाहता है जिसकी ना टांग हो, ना दुम हो, ना कान हो, ना पेट हो? ऐसा शेर तो ऊपर वाले ने भी नहीं बनाया, ये तू मेरे से कैसा शेर बनवा रहा है? सो दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी ऐसे ही शेर हैं, बगैर दुम के, बगैर टांग के, बगैर कान के? कौन सा शेर आप बनने जा रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हम बात करते हैं, यार प्रोडक्ट यूज कर, हाँ ठीक है प्रोडक्ट अच्छा है, तू छोड़ दे, सेल मैं करूंगा। हेलो ऑफिस आ जाओ, हाँ यार आज तो मेरा खाना बनाने का टाइम है, आज तो मेरे गेस्ट टाइम है। हेलो आज तो आपको थोड़ा सीखने के लिए, आज अच्छा सेशन चल रहा है, बोबिन सर आए हुए शारजा ऑफिस में, आ जाओ ना। तो आपकी टीम आपको क्या बोलती है? यार आज तो लेट हो गया, बोबिन सर को आज ही आना था, ये आप किस दिन को आप मुझे बुला रहे हो? आप समझ रहे हैं? तो हम बैठ के कैसा शेर बना रहे हैं? तो जो लोग सीखते नहीं हैं, जो लोग टाइम नहीं दे सकते, जो लोग इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते, वो लोग क्या रिएक्शन करेंगे हमारे साथ? सो बेहतर है हम लोगों का इंतखाब करें। प्रोस्पेक्टिंग जिसको बोलते हैं ना, वो मुंतखब करने से निकला हुआ है, हमें सेलेक्ट करना है। असल में लोगों का बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। लोग क्या समझते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग काम है पटाने का, प्रोस्पेक्टिंग नाम है एक नेगेटिव आदमी को चेंज करने का। असल में मैं ऐसे बोलता हूं, अगर आप ऐसे सोच भी रहे हैं, मैं ऐसे सोचता हूं, क्या आप गधे को घोड़ा बना सकते हैं या घोड़े को गधा बना सकते हैं? या एक और सवाल पूछूंगा बोबिन सर से, बोबिन सर ये केरला में गधा ऐसे ही होता है जैसे पाकिस्तान में होता है, अमेरिका में, बांग्लादेश में गधा सेम है चाइना की तरह? सेम।
अगर गधे को हम चांद पे भी लेकर जाएं और गधे को अगर हम क्राउन प्लाजा में भी लेकर आए, सर गधा ही रहेगा। बड़ी और छोटी की बात ही नहीं हो रही, बात गधे की हो रही है, ठीक है। सो मेरा आप लोगों को कहने का मकसद ये है, प्रोस्पेक्टिंग ये एक आर्ट है और ये आप लोगों के अंदर होना चाहिए। और आप लोगों को कैसा शेर चाहिए? आप शेर बने, कंप्लीट शेर। शेर जानते हैं ना, जब धारता है जंगल हिला देता है। शेर जब धारता है, बड़े से बड़े जो जानवर भी अगर जंगल के हैं, गीली हो जाती है उनकी।